welcome back to my channel Ekta Shyam Official Vlogs and I Ekta welcome you all to my beautiful YouTube channel and जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि अभी मैं न्यू मॉम बनी हूँ और फीलिंग काफ़ी अच्छी है। न्यू मॉम का जो एक जर्नी होता है मदरहुड जर्नी उसको मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ और मैं अपने प्रेगनेंसी को भी बहुत इंजॉय की थी और मदरहुड जर्नी को भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है तीज, हरतालिका तीज और ये मेरा 4th हरतालिका तीज है। मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम बन ठन के, सोची कि मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि फुर्सत नहीं रहता है पहले जैसा, मतलब ब्लॉगिंग करने का और एडिटिंग वगैरह करने का। तो बस अभी मौका मिला है और ये है मेरा लुक। तो मैं फुल लुक आप लोग को दिखा दूंगी और अभी चलते हैं अंदर। तो पूजा का सारा सामान रेडी है और मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। तो अभी दोपहर का 3 बज रहा है और यहाँ पे मेरा पूजा होगा। जैसे कि आप सबको पता है हर बार मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। ये सारा डेकोरेशन नीतीश ने किया है और ये सारा सामान यहाँ पूजा का रेडी है। बस पंडित अंकल नहीं आए हैं और मैं आपको मिलाती हूँ मेरे स्पेशल वन से। तो सबसे पहले जो मेरे स्पेशल वन है, हियर इज माय हैंडसम हस्बैंड एंड हेलो हैप्पी तीज। और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, मतलब फुर्सत मिला है सिर्फ फेस्टिवल में। मिस्टर हैंडसम यहाँ है और इनके हाथ में जो रस्सी है वो यहाँ जा रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा सोना नहीं, तो ये देखो 1 2 3 बोलो हेलो। तो ये मेरी 5 मंथ की बेबी गर्ल है और ये अभी झूला में सो रही है क्योंकि ये बहुत फोटो वीडियोस बना चुकी है अपनी मम्मा पापा के साथ। बोल दो हेलो। मेरे को मत देखो, इधर देखो इधर। सो गाइज ये है मेरा फुल लुक। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि तीज में ना जो साड़ी मैं पहन के पूजा करती हूँ वही साड़ी मुझे रात भर पहनना होता है और जब सुबह का पारण का टाइम आता है तब मैं साड़ी चेंज करती हूँ। इसीलिए मैं हर बार तीज में ना हल्की सी साड़ी लेती हूँ और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और लुक भी अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। और मुझे ना हमेशा से डार्क कलर की साड़ीज़ बहुत पसंद है, जो कि गिने चुने कलर होते हैं ना। मुझे डार्क ये चटक मटक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। तो बस ये है मेरा फुल लुक। तो मिस्टर हैंडसम आप बताइए कैसे हैं? क्या सब चल रहा है आपकी लाइफ में? कैसा लग रहा है न्यू पेरेंट्स और न्यू फादर बन के? फर्स्ट टाइम आप फादर बने हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, पापा मम्मी बनने में बहुत मेहनत है, बट हाँ ये मोमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और देखते देखते हमारी बेटी 5 महीने की होने वाली है। तो आप कुछ बोलिए। मैं तो बोलूँगी भाई, मैं तो रो पड़ूंगी इसलिए मैं बोलूँगी ही नहीं, आप ही बोलिए। नहीं मतलब डेफिनेटली चेंज तो होता ही है ना। कोई भी पेरेंट्स बनते हैं तो पहले पता नहीं होता है ना कैसे क्या करना होता है, बट ये बेस्ट पार्ट ये है कि ये रात को अच्छे से सोती है। हाँ। तो हम लोग अच्छे से सोते हैं, टचवुड है। मतलब हाँ। रात को बहुत अच्छे से सोती है, इसलिए आप लोग नज़र बिल्कुल मत लगाना, पहले बोल देती हूँ। और परेशान मेरी नहीं करती है, मेरी बच्ची थोड़ी शांत स्वभाव की है। और ये देख लो अभी सो रही है, बट हाँ कभी कभी अपने मूड में आती है, बहुत बदमाशी करती है, पूरा घर को एकदम सर पे उठा देती है। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया सो रही है। बेटू हेलो बोलो सबको, बेटू हेलो बोलो। आप प्रीशा हो, आप मम्मा की सुंदर सुंदर बेटू हो मेरे सोना। ये फर्स्ट टाइम तीज में पूजा है और फर्स्ट टाइम मेरी बेटी साथ में है। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम बैठ के बस फ़ोन चला रहे हैं। पंडित अंकल का वेट करेगा और फिर से फ़ोन कीजिए उनको। और यहाँ पे सारा पूजा का डेकोरेशन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सारा डेकोरेशन हुआ है और ये है यहाँ पे सेटअप होगा, यहीं पे मैं बैठूँगी और बस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी है। सो गाइज यहाँ पर पंडित अंकल आ चुके थे और पंडित अंकल बोले कि केला के पत्ता को ना आसनी में, चौकी में चारों साइड से लगाने के लिए। तो बस पतिदेव और नीतीश है, दोनों मिलके हेल्प कर रहे हैं। और ये चीज़ तो है कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर में रहते हैं, हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं, अकेले रहते हैं हम लोग। तो मैं कुछ भी पूजा पाठ करती हूँ, कुछ भी मेरा जो व्रत वगैरह होता है तो मेरे पतिदेव बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये भी अपना सब कुछ मतलब A to Z, सुबह जब उठते हैं तब से लेके रात के सोने तक भी इनको चैन नहीं होता है। बहुत बहुत मेहनत करते हैं ये। यहाँ से मैं ले लूँगी आम का पल्लो जो कि नीतीश ऐसे बांधा है ना कि क्या बताऊँ मैं।
ये देखो कैसे बांध दिया इसको, यहाँ से खुलेगा ये। तो ये खुल गया आम का पल्लू। इसको यहाँ रखो, यहाँ लगे हुए हैं वो लोग काम में। सो गाइज़ फाइनली अब मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ और एक एक चीज़ मैं खुद भी पूजा पे सब कुछ सजा रही हूँ, सब आसनी वगैरह लगा रही हूँ। पंडित अंकल भी बहुत हेल्प करते हैं और वो भी बहुत कुछ बताते हैं। हर बार आते हैं, हर बार पूजा करवाते हैं, तो मुझे कुछ नया सिखा के ही जाते हैं। और यहाँ पे पतिदेव को मैं बोली थी कलश में पानी लाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा भर दिए थे, तो इसीलिए पानी को चेंज किए हैं। और यहाँ मेरी गुड़िया है और बिल्कुल परेशान नहीं करती है। ये पूजा बहुत अच्छे से होने दी है। मुझे तो यही डर था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी के साथ पूजा कर रही थी। इससे पहले कोई पूजा वगैरह हुआ नहीं था, जब से वो हुई थी तब से। तो बस बहुत शांत स्वभाव की थी और ये ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी सब कुछ पहचानती है, सारा पूजा एंजॉय कर रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और बस पापा बेटी का यहाँ बातचीत वगैरह चल रहा है और इसको भी टीका लगा दिए थे पंडित अंकल, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। जब टीका इसको लगा तो और भी मतलब अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही हूँ और पतिदेव का ध्यान अब सिर्फ पूजा में नहीं होता है, अपनी बेटी पे भी होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं बहुत प्राउड से बोल सकती हूँ कि पतिदेव बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बेटी का। बहुत कई बार मैं बहुत सारे कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको थोड़ा रखूँ, थोड़ा देखूँ, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और मेरी गुड़िया बहुत छोटी है अभी, तो आप लोग इसको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए कि बस अच्छे से मतलब रहे, खुश रहे और हमेशा सब कुछ इसको अच्छे से हमेशा होना चाहिए। इसको कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। मैं बस पूजा करती थी पहले, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए भगवान जी से प्रे करती थी, बट मैं सबसे पहले वो अपनी बेटी के लिए प्रे करती हूँ। तो वो तो होता ही है, माँ बनने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। और यहाँ पे मेरी गुड़िया गोदी में है और सब कुछ देख रही है। वो तो मुझे ही देखे जा रही थी हमेशा, जब भी मैं उसको पास रखती थी, क्योंकि मैं इतना ज्वेलरी वगैरह पहनी थी ना, तो वो बहुत चमकता था ज्वेलरी, तो वो उस चीज़ को बहुत कैच करती थी अच्छे से। और मेरा मंगलसूत्र वगैरह पकड़ के पूरा खींचने लगती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं हमेशा दूसरों को देखती थी ऐसे करते हुए। आज मेरे खुद के बच्चे, मेरी बेटी खुद ऐसा कर रही थी, तो बस मैं उसके हर एक बदमाशी, हर एक पल को मैं जीने दूंगी उसको, क्योंकि जब ये उम्र चला जाता है ना, तो फिर ये उम्र वापस नहीं आता है, तो बस यादें रह जाती हैं। तो इसीलिए मैं हर एक पल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो बस आगे अब पूजा स्टार्ट हो गया है और आप लोग पूजा एंजॉय करो। माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। बाबा जी का इतना हो रहा है। सो गाइज फाइनली मेरा पूजा हो गया है समाप्त। और आप लोग देखिए पूजा कितना अच्छे से हुआ। शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं पतिदेव, 6:30 बज रहे हैं और मेरा पूजा हो गया है समाप्त। आधे घंटे पहले हुआ है और पंडित अंकल चले भी गए हैं और यहाँ मेरा सारा पूजा संपन्न हो चुका है। पूजा बहुत अच्छे से हुआ है और इस बार थोड़ा मेरा हालत थोड़ा ख़राब मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी तो आधा दिन ही ख़त्म हुआ है, अभी तो आधा रात, पूरा रात बाकी है। और यहाँ पे देख लो मेरा पूजा हो गया है, बहुत अच्छे से हुआ। और मेरी बेटी यहाँ सो रही है, मतलब इंजॉय करती रहती है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो प्रीशा, इधर देखो,
तो बस हंस के स्माइल करके आंसर देती है और काफ़ी सपोर्ट की है पूजा में। जो सो गाइस, रात के अभी 8 बज रहे हैं और मैं और मेरी प्रिंसेस अभी सो के उठी है, आप लोग देख सकते हो। से हेलो टू एवरीवन, हेलो बोलो। तो मैं और मेरी बेटी अभी नीचे हैं यहाँ हॉल में और वहाँ पूजा हो रखा है तो दिया जल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, रात को तीज को रात भर जगना होता है और दिया जलते रहना चाहिए। और जैसे कि मेरी बेटी 5 मंथ की हो, मतलब मेरी बेटी का 5 मंथ रनिंग है, तो अभी 5 मंथ में है, तो इसको ज़्यादातर हम नीचे ही रखते हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऐसे बेड पे बहुत घुलटती रहती है, बहुत रेंगती रहती है, इधर से उधर करती रहती है, तो इसीलिए हम लोग नीचे ही हैं। और पतिदेव आज मेरे बहुत परेशान हो गए हैं। जैसे कि मैं फास्टिंग में हूँ और ये मेरा पहला तीज है जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ में है। और पिछले तीज में मैं प्रेग्नेंट थी और 2nd मंथ हो रहा था शायद, या 1st मंथ था, मुझे याद नहीं है, बट पिछले तीज में मैं प्रेग्नेंट थी और इस तीज में मेरी लक्ष्मी बेटी, मेरी राधा रानी मेरे पास है और बहुत 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 सपोर्ट कर रही है। और ज़्यादातर हम लोग नीचे ही हैं और आज मेरा पूरी रात नीचे रहने का प्लान है और मेरी बेटी भी यहीं सोएगी। और पतिदेव इसके लिए दूध बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको, बट वो कह नहीं रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ कूलर चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको गर्मी लग रही है? बताओ सबको, आपको गर्मी लग रही है? बताओ। तो बेटू बताइए, कैसा लगा आज का पूजा आपको? अच्छा लगा बेटू? भूख लगी आपको? आपके डैडा आ रहे हैं दूध लेके, भूख लग गया है? हाँ, कुछ बोल रहे हो आप, बोलो। तो मैं ये सब मेमोरीज इसलिए बना रही हूँ ना कि ताकि जब मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी बड़ी होगी, वो सब व्लॉग्स देखेगी और वो अपने आप को देखेगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं कैसे क्या करती थी, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था तो मैं कैसे रहती थी और क्या करती थी। तो अभी के ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्निक आ गया है, इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया वगैरह है, उसको यूज़ करना चाहिए अच्छे वे में, तो इसीलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे दूध पी रही है प्रीशा और एकदम देखे जा रही है एकता को के। और यहाँ पे उनके पापा हैं, काफ़ी पसीने हो गए, बट आप बहुत क्यूट लग रहे हैं और एकदम पसीना मेहनत आप पर झलक रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे मेरी बेटी दूध पी रही है। बेटू, ये बच्चा, दूध पी लो, दूध पी लो। सो यहाँ पर थोड़ी देर पर ना मैं पूजा के पास भी आ रही थी चेक करने के लिए कि दिया बुझना नहीं चाहिए, और बार बार तिल का तेल डाल रही थी। और अगरबत्ती भी जलाना होता है और रात भर अगरबत्ती और दिया जलता ही रहता है, तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि जल रहा है या कम हवा से बुझ भी तो नहीं गया। वैसे तो मैंने सारे विंडोज़ और डोर जो भी हैं सब मैंने क्लोज़ कर दिया था, बट मैं बार बार चेक करती रहती हूँ क्योंकि ना मन में बहुत डर सा रहता है कि बस दिया बुझना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पूजा असफल हो जाएगा। तो और बट ये है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बट रात भर पतिदेव भी आ रहे थे और पतिदेव भी दिया वगैरह जो भी है सब सेट कर रहे थे, तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और बस आप लोग कमेंट में बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। साड़ी मुझे कलर अच्छा लग रहा था और ये पतिदेव का चॉइस था, तो जब ये लिए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये साड़ी सच में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख लो, अब मेरे लिए तीज का गिफ्ट था और ये मैं बहुत दिनों से सोच के रखी हुई थी कि मैं ना चांदी का सिंदूरदानी लूँगी जिसमें कि किया होता है ना सिंदूर का, तो वो मुझे चाहिए था। और मैं हंस रही थी, मैं खुश हो रही थी कि चलिए फाइनली अभी गिफ्ट का याद आया है, क्योंकि गिफ्ट तो पहले ही लिया जाता है जब पूजा समाप्त होगी। रात के 10 बजे का वीडियो था, तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी।
और हाँ, ये मेरे पसंद का ही है, मैंने खुद से पसंद किया था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पतिदेव को मैं बोली तो पतिदेव बोले कि आप इस बार तीज में ले लीजिए गिफ्ट में। और ये चांदी भी शुभ होता है और मेरे पास चांदी का किया नहीं था तो मुझे चाहिए था। बस मैं पतिदेव को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू इतना सब कुछ मुझे प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। और मैं ये भी बोल रही थी करवा चौथ तो बाकी है, उसमें तो मैं गिफ्ट लूँगी अच्छा वाला कुछ। तो सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और मेरी बेटी सोई हुई है और हम लोग सब कोई हॉल में ही थे, क्योंकि ना बेड पे आने के बाद ना नींद आने लगता है, तो इसीलिए पतिदेव मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आप अगर हॉल में नीचे में बेड लगा के सोओगे तो मैं भी सोऊंगा। तो बस मैं दोनों को छोड़ दी थी हॉल में। मेरी बेटी सो रही है। तो बच्चे सोते हैं ना तो सब कुछ बहुत आराम से करना होता है। और रात भर दिया जलना है और अगरबत्ती भी जलना चाहिए, तो बस मैं दिया पे ही ध्यान दी रहती हूँ हमेशा। तो अभी बस अगरबत्ती जलाऊंगी और बार बार उठ के ना मैं दिया चेक करती रहती हूँ कि जल रहा है या नहीं जल रहा। मुझे ना मतलब आदत सी हो गई है फास्ट करने की, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं अपने आप को ना बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं एक सुहागन हूँ। और हमारे ना रीति रिवाज जो होता है, हमारा जो बिहार है, हमारा जो कल्चर है, उसमें अगर ऐसा पर्व ऐसा त्यौहार बनाया गया है पति के लिए कि अगर एक इंसान के फास्ट रखने से या पूजा व्रत करने से अगर उनके पति का लंबा उम्र हो तो ऑब्वियसली सबको करना चाहिए ये पर्व। जिनको ये सब जो सक्षम होंगे करने में सबको करना चाहिए। और मैं हर पर्व करती हूँ और क्यों नहीं करना भी चाहिए अपने पति के लिए। आप हमारे पति इतना करते हैं हमारे लिए तो हम उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट तो रख ही सकते हैं, इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है 16 श्रृंगार करके पूजा व्रत में आना रखना, और पूजे को बहुत अच्छे से मैं निभाती हूँ, संपन्न करती हूँ और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। बस प्यास मुझे लगता है, बाद बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, रात के 12 बज रहे हैं और बीच बीच में मेरी बेटी के उठने से पहले ही मैं ना दूध बना दे रही थी। और बस यहाँ पे मैं इसके लिए फार्मूला मिल्क तैयार कर रही हूँ। मेरी बेटी के उठने से पहले ही मैं कर लेती हूँ और ये मेरा नाइट का भी काम होता है, पतिदेव का भी। बस यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई थी और मैं यहाँ बैठ गई हूँ और दूध बनाने के 1 घंटे बाद का वीडियो है ये। रात के 1 बज रहे हैं और मैं इसको मिल्क पिला रही हूँ, फीड करा रही हूँ। और बस थकी हुई तो बहुत हूँ, लेकिन हाँ कहते हैं ना एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी नहीं थकी होती है। और आप हर एक चीज़ से ब्रेक ले सकते हैं लेकिन आप अपने बच्चे से कभी ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग कह रहे हो कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, तो गाइज़ टाइम के अकॉर्डिंग ना सब कुछ चेंज हो जाता है। जो रात भर ना मैं दिन भर रात भर सोने वाली लड़की रात भर जागती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो यही एक चेंजिंग होता है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। और इस मोमेंट में ना बहुत तकलीफ़ भी होती है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी होता है, लेकिन हाँ अपने बच्चे के लिए करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और बस अब थोड़ी देर बचा हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और पूरी रात निर्जला व्रत की हूँ और अब जा रही हूँ नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। उसके बाद भसान होगा और भसान होने के बाद जब पतिदेव आएंगे तो फिर मैं उनके हाथों से पानी पीऊँगी, तभी मेरा व्रत टूटेगा। तो मुझे ना फास्ट करना पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, बट हाँ मुझे अब आदत सी भी हो गई है। बट एक चीज़ है जो कि प्यास, तो ना प्यास बहुत लग जाता है, बट कोई बात नहीं, अभी हालत थोड़ा ख़राब ज़्यादा है तो बोलने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा। और मैंने एक सूट निकाल के रखा है तो जल्दी से नहाती हूँ और उसके बाद फिर मैं सूट पहनूँगी। तो सब कुछ करके फिर मुझे ना 3:45 बज जाएगा, फिर 4 बजे के आसपास आएंगे। सो गाइस 4 बज गया है
और यहाँ से सारा सामान मैंने क्लीन कर लिया है, सब कुछ मैंने हटा लिया है। और उस झोला में है विसर्जित करने का सामान। पतिदेव को उठा दी हूँ, बस पतिदेव जाएंगे विसर्जन करके आएंगे, तब तक में मैं पानी का ग्लास वगैरह रेडी कर लेती हूँ पीने के लिए। और थोड़ा एक फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। लड्डू है बट खाने का एक मन नहीं है। मैंने प्रिंसेस के लिए ना दूध बना के रख दिया है, तो बस अब वो उठ ही जाएगी, क्योंकि 4 बजे उसका उठने का टाइम होता है डेली का। तो बस मैं उसको फिर फीड कराऊँगी। और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और पतिदेव इधर हैं, बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। एकदम नींद में से उठे हैं। उठने का तो मन नहीं कर रहा था, बट हाँ 10 बजे से मैं छोड़ के उनको रखी हुई। 10 बजे से आप सो रहे हैं, मानते हैं आप? 10 बजे रात से ही आप सो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे उठ रहे थे। तो बस ये जो कलश है ना, ये तो पतिदेव चले गए हैं। और यहाँ पे सब पूजा हुआ, तो सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। ये सब मैं सुबह में उठाऊँगी सो के उठने के बाद। और मेरी बेटी यहाँ सो रखी है, क्योंकि आज यहीं पे हम लोग सोए थे। देखो लोग कितने चैन से सो रही है कूलर में। और बस सो गाइस सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। पानी का ग्लास भी मैंने रेडी कर दिया है। एक लड्डू और थोड़ा सा अमरूद रेडी की हूँ। और पानी के ग्लास में ना समा का सत्तू ऐड करूँगी, उसके बाद पीना होता है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर पी सकते हो। तो एनर्जी तो बिल्कुल बची नहीं है। खड़े होने का यहाँ मन नहीं कर रहा खिड़की पे, फिर भी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी रात का समय है ना, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो पतिदेव का वेट कर रही हूँ। हमारे घर से 2 मिनट लगता है जाने में, तो बस वो आते ही होंगे। आगे देखो, ये देखो बाइक, देख रहे हो आप? तो बस पतिदेव आ गए हैं। ओह माय गॉड, फाइनली मैं पानी पीऊँगी। और मेरी बेटी सोई हुई, नहीं तो मैं भी जाती हर बार हम दोनों साथ जाते थे सुबह सुबह। तो बस अभी मम्मी की ड्यूटी में हूँ और मेरी बेटी सो रही, तब तक मैं जल्दी से फास्ट तोड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर उसको फीड भी करवाना है, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो यहाँ पे क्लास लग रहा है, पतिदेव की नींद में ही है। और डालिए हाँ बस, और ये थोड़ा सा डालिएगा समा का सत्तू। तो अब मेरा फास्ट टूट रहा है। 24 घंटा नहीं, 30 घंटे का निर्जला व्रत हो जाता है। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे होंगे और बस अब मेरा फास्ट टूटने ही वाला है। क्या सकते हैं। और पानी लाइए, पानी लाइए। लड्डू और पानी पूरा खरीद दे, कितना बड़ा खाली है। बाप रे, इतना हालत ख़राब हो गया।